श्रावस्ती नगर का एक श्रेष्ठी मर गया। उसे कोई बेटा नहीं था, तो मर जाने के बाद सारा धन राजा के घर चला गया। कौशल नरेश ने 7 दिन तक उसके धन को गाड़ियों में डुलवाकर राजमहल में मंगवाया। राजा नियम से रोज सुबह बुद्ध के दर्शन के लिए जाता था, लेकिन 7 दिनों तक धन को डुलवाने में वह इस तरह उलझा कि बुद्ध के पास एक दिन भी न गया। जिस दिन धन ढुलवाने का कार्य पूरा हुआ, उस दिन उसे बुद्ध की याद आई और वह बड़ी दोपहरी में ही बुद्ध के पास पहुंचा। बुद्ध ने उससे दोपहर में आने का कारण पूछा। राजा ने सब समाचार कहे और फिर पूछा, बनते, उस अपुत्रक श्रेष्ठी के पास इतना धन था कि मुझे 7 दिन लग गए गाड़ियों में डुलवाते डुलवाते, तब उसके धन को राजमहल ला पाया हूं। फिर भी वह रूखा सूखा खाता था, फटा पुराना पहनता था और टूटे हुए जराजीर्ण रथों पर चलता था। इसे सुनकर बुद्ध ने कहा, महाराज, वह पूर्व काल में तगर सीखी बुद्ध को थोड़ा दान दिया था। दान तो कुछ बड़ा नहीं दिया था, बड़े दान देने की उसकी क्षमता नहीं थी। दान तो थोड़ा ही दिया था, लेकिन छोटे से दान का विराट परिणाम हुआ। उस दान के फलस्वरूप उसे इतनी धन संपत्ति इस जीवन में मिली। दान तो उसने थोड़ा ही दिया था, पर दान देकर पीछे पछताया बहुत था कि यह भी क्या भूल कर ली, यह भी किन बातों में आ गया। उस पछतावे के कारण उसका मन अच्छा खाने या अच्छा पहनने में नहीं लगता था। वह पछतावा पीछा कर रहा था। उस पछतावे के कारण रुपया हाथ से छोड़ने की उसकी क्षमता ही विलीन हो गई। दान देना तो दूर, अपने उपयोग के लिए भी धन को व्यय करने की उसकी क्षमता खो गई। और इसने संपत्ति के लिए अपने भाई के मरने पर भाई के इकलौते बेटे को भी जंगल में ले जाकर मार डाला था, जिसके फलस्वरूप उसे इस जीवन में स्वयं संतान पैदा नहीं हुई। भाई के बेटे को मारकर इसका प्रेम बिल्कुल सूख गया, इसीलिए यह निसंतान रह गया। इसके बांझ रह जाने का यही मूल कारण है। बीज बड़ा छोटा होता है जैसे, और विराट वृक्ष बन जाता है, ऐसे ही पुण्य का बीज है, ऐसा ही पाप का बीज है। तुम जो बोओगे वही बड़ा होता चला जाता है। बोते समय ध्यान रखना, कहीं जहर के बीज मत बो लेना। एक बार जो तुमने बो दिया है उसकी फसल काटनी ही पड़ेगी, और जो बोया है वही बड़ा होकर मिलेगा। एक एक कृत्य को सोच कर करना, एक एक कृत्य को ध्यान पूर्वक करना, एक एक कृत्य को होश पूर्वक करना, नहीं तो बहुत पछताओगे। अशुभ से बचना और शुभ को करना। राजा ने बुद्ध की बात सुन कहा, बनते, उसने बड़ा बुरा कर्म किया, जो आप जैसे बुद्ध के पास ही विहार में रहते हुए भी दान न किया, धर्म श्रवण न किया, अपनी संपत्ति का कोई सदुपयोग न किया, कोई पुण्य न कमाया और सब छोड़कर अंततः मर ही गया। बुद्ध हंसे और बोले, ऐसे ही महाराज, बुद्धिहीन पुरुष धन संपत्ति पाकर भी निर्वाण की तलाश नहीं करते हैं, और धन संपत्ति के कारण उत्पन्न तृष्णा उनका दीर्घ काल तक हनन करती है। और तब बुद्ध ने ये गाथाएं कही, संसार को पार होने की कोशिश नहीं करने वाले दुर्बुद्धि मनुष्य को भोग नष्ट कर डालते हैं। भोग की तृष्णा में पड़कर वह दुर्बुद्धि पराये की तरह अपना ही घात करता है। जो व्यक्ति ध्यान नहीं कर रहा है वह जाने अनजाने आत्मघात कर रहा है, क्योंकि जो ध्यान नहीं कर रहा है वह निर्वाण को न पा सकेगा।